हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जनवरी तक। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एक्वेरियस, ये आप सन साइन जो बोलते हैं, ज़ोडिएक साइन, मून साइन, चंद्र राशि या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन जनरल देखेंगे आपकी एनर्जीज, जनरल एनर्जी क्या रहेगी, लव की सिचुएशन मतलब क्या रहेगी इन 10 दिनों में। उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स, फिर क्या एक्शन लेंगे, और फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। बहुत ठंड है यहाँ, आप लोगों के यहाँ कोल्ड है, इतनी ही ठंड पड़ रही है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एक्वेरियस की लव लाइफ 11 से 20 जनवरी तक। क्या सिचुएशंस बनेंगी। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड करें। प्लीज कीप रीडिंग द लास्ट शफल। Ace of Cups with the 8 of Wands. डेफिनेटली एक्वेरियस, आप न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं पर आप ड्रॉप कर रहे हैं। यस, आप प्यार करते हैं आप पर्सन को, आप बातें करना चाहते हैं पर आप कुछ करेंगे नहीं। अब आप ड्रॉप कर रहे हैं। आपने सेल्फ केयर, सेल्फ लव अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया है। कुछ केसेस में अगर आप सिंगल वाली एनर्जी में काफ़ी दिनों से हैं तो आप कोई न्यू लव की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये पास्ट पर्सन जो है सिचुएशन अभी भी आपकी रातों की नींद उड़ाई हुई है, अभी भी बेचैन हो रहे हैं आप, अभी भी स्ट्रेस्ड है। भले आप ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन। आप कोई कम्युनिकेशन, लेकिन आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, बट आप इस सिचुएशन को चाहत रहते हुए भी ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। मतलब आप इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। अब आप कुछ केसेस में जैसे सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने ऊपर काम, अपने काम, करियर, फैमिली, बिजनेस, ये सब पे फोकस्ड है। और आप स्ट्रेस्ड है कि ये सिचुएशन वर्कआउट नहीं हुई जिस तरह से आप चाह रहे थे। आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं और आप लोगों में से कुछ लोग न्यू लव के तरफ भी हैं, पर पुराने सिचुएशन में अभी भी आप स्टक हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में आपको ये भी पता चला है थोड़े दिन पहले कि पर्सन किसी और के साथ है, या कोई नए पर्सन को डेट कर रहे हैं। कहीं से आपको कुछ, ये सब के लिए नहीं है, थोड़े के लिए कि कहीं और वो बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी परेशान है आप। गिव अप तो गुस्से में कर रहे हैं कि नहीं, आपको एफर्ट नहीं करना, बट आपकी रातों की नींद, परेशान होना, एंजाइटी, स्ट्रेस है इस सिचुएशन में। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो पर्सन ने भी अगर गिव अप किया है तो वो भी परेशान हो रही है। आप खुद भी छोड़ तो रहे हैं लेकिन बन नहीं रहा है छोड़ते हुए पूरी तरह। स्ट्रेस तो है आप, लेकिन आप एट द सेम टाइम ओपनिंग अप करने की कोशिश कर रहे हैं न्यू सिचुएशंस के लिए या सेल्फ लव के लिए। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल, एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द पेज ऑफ स्वर्ड्स। तो अगर आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ है तो पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, नज़र बनाए हुए आपके ऊपर, जानकारी रखते हैं। कुछ केसेस में आपके मित्र, आपके अगर पहचान वाले हैं, उनसे एक कैजुअल तरीके से पता कर रहे हैं। रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है, पर वो सारी चीज़ें अपने मन तक रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स मन तक रख रहे हैं। यस, यहाँ कन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों के बीच। कुछ केसेस में घर परिवार वाले इशू हो सकते हैं जिनके कारण, कुछ केसेस में फ्रेंड कलीग का भी इंटरफेरेंस से ये
सिचुएशन आई है, परेशान वो भी हैं, नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को अपने तक रखते हुए इमोशनल बैलेंस में रहने की कोशिश कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली ये पर्सन हो सकते हैं जो फील करते हैं, पर इनके लिए कुछ भी एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स में अपने मन तक ही रख रहे हैं फीलिंग्स को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, पर्सन एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं एक्वेरियस। वो स्टक हैं, पर वो घमंड, ईगो बहुत ज़्यादा है इनको। ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, पर उनको लगता है आपने उनको छोड़ दिया है, मूव ऑन कर रहे हैं आप, उनको वो वाली फीलिंग है और वो चीज़ उनको काफ़ी परेशान कर रही है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते को अब उनको लगता है कैरी फॉरवर्ड करना, आगे लेके जाना बहुत मेहनत और एफर्ट लगेगी। पहले ही ये सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट और भारी और बर्डनसम हो गई है, ऑनलाइन देखते हैं, पर कहीं पे उनको लगता है कि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं या आप निकल रहे इस सिचुएशन से, उस चीज़ को उनको उस चीज़ का अंदेशा है उनको। और थोड़े ईगोइस्टिक कंट्रोलिंग पर्सन है, तो वो अपनी ईगो भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन वो अपसेट हैं इस सिचुएशन में, लेकिन वो कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी सिचुएशंस में हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं एक्शन उनके तरफ से नहीं देख रही हूँ। कुछ केसेस में मुझे लगता है कि वो चाहते कि आप उनके पीछे जाएं, आप चेज करें, आप अटेंशन दें, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन वो अभी भी मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स अपने मन तक ही रखेंगे। कुछ सिचुएशंस में जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, जहाँ आपने पहले रीच आउट नहीं करी है, वहाँ कुछ सिचुएशंस के लिए। तो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं एक्वेरियस। सिंगल एक्वेरियस की तरफ कौन आ रहा है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई यंगर, सेम एज या यंगर पर्सन आ सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकती है। ये पर्सन पहले से ही आपके ऊपर नज़र बनाए हुए, आपकी जानकारी रखते आए हैं, फ्रेंड्स, ये देखना ये वो, लेकिन ये अभी एक कैजुअल मैसेज के साथ, एक फ्रेंडली मैसेज के साथ आएंगे। ये कोई इन एंड आउट सिचुएशन है जिनको आप शायद जानते हैं, या कुछ केसेस में बड़े फायरी पैशनेट, अगर नए पर्सन है तो फायरिड पैशनेट है। ये आते जाते हैं, ये नॉन कंसिस्टेंट एनर्जी होते हैं, इनके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस होती है, ये बोर हो जाते हैं एक रिलेशनशिप से बहुत जल्दी, कमिटमेंट इश्यूज होते हैं, इस तरह के पर्सन आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत फायरी और पैशनेट पर्सन है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑनलाइन कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस। स्कॉर्पियो, डेथ की कार्ड है, जिसके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है। हो सकता है ये कोई एक्स हो जिनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, सेपरेशन हुआ है, वो है। कुछ केसेस में ये वो पर्सन हो सकते हैं कोई दूसरा रिलेशनशिप छोड़ के आ रहे हैं, ख़त्म करके आ रहे हैं। कोई डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल, सेपरेटेड, मेल, फीमेल, विडोवर हो सकते हैं, या कोई रिलेशनशिप छोड़ के आते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने, बर्डन बना देना, ओवर थिंकिंग वाले पर्सन। ये एनर्जी अच्छी नहीं है, सारा दिन ये टेंशन में ही रहते हैं। कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है जो ओवर थिंकिंग करते हुए स्ट्रेस, चिंता वाले एनर्जी के साथ आएंगे। हमेशा ये परेशान ही दिखेंगे, इनको पहचान सकते हैं कि ये कभी भी खुश रहेंगे ही नहीं, तो वैसे पर्सन से दूरियां बनाएं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। पैशन, फॉलो योर हार्ट विथ पैशन एंड जॉय। मतलब रिलेशनशिप में अगर हैं तो एंजॉय करें, पैशन लाए, रोमांस लाए, गाना गाए, फ्लर्ट करे, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। ये नहीं कि ज़बरदस्ती आप किसी के पीछे हरे या बुली कर रहे हैं, बट सिंग विद जॉय, हैप्पी एनर्जीज, रोमांटिक एनर्जीज, पैशनेट एनर्जीज के साथ रहें। तो और हो सकता है कोई पैशनेट रिश्ता आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई पर्सन आपके लिए बड़े पैशनेट फील करते हैं।
रिट्रीट। तो अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपका वैल्यू नहीं हो रहा, जहाँ पे आपकी कद्र नहीं हो रही, जहाँ पे ईगो ज़्यादा है, वहाँ से आपको खुद को पीछे खींचना है, रिट्रीट करें, और डिस्कनेक्ट करके अपने ऊपर काम करें। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो अंधविश्वास, ओवर ट्रस्ट लव पे ना करें। जब तक एक्शन, वर्ड सिर्फ नहीं होना चाहिए, एक्शन मैच करना चाहिए पर्सन का। तो अगर सिर्फ शब्द आप सुन रहे हैं और वो उनकी जो एक्शन है वो मैच नहीं करती, आप समझ जाइए एक गलत इंसान के साथ है। तो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। तो ये ज़रूरी है कि रिश्ते में कुछ भी बदलाव सडनली होता है तो उसको इग्नोर ना करें, समझे कि कहीं तो कुछ प्रॉब्लम अब होने वाली है या बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।